सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद चढ़े अटारिन देखहीन नगर नारी नरवंद। अर्थात आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। ऐसा मनोरम दृश्य देखने के लिए त्रेता युग के बाद आज के युग में देखने को मिलेगा। अयोध्या धाम ही नहीं बल्कि देश का हर एक कोना कोना राममय हो रहा है। लोगों का उत्साह तब से और भी ज्यादा बढ़ गया जब से राम मंदिर का अयोध्या धाम में निर्माण कार्य आरंभ हुआ है। राममय वातावरण में जय श्री राम के नारे से राम की नगरी गुंजायमान हो रही है। कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं गाजे बाजे के साथ लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी का इजहार कर रहे हैं। अयोध्या में एक खुशी अनोखी छाई, राम के आने पर नगरी खूब सजाई। जन जन के आराध्य की प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा शुभ समय वर्षों बाद आ रहा है। लोग बेहद खुश हैं। सभी का कहना है वर्षों बाद अयोध्या में एक खुशी अनोखी छाई है। राम के आने पर सबने यह नगरी खूब सजाई है। हर्षित हैं सब राम मिलन की घड़ी निराली आई है। मारुति नंदन संग विराजे निरख रहे रघुराई है। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है। बता दें यह एक हिंदू मंदिर है जहां मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की पर्यवेक्षण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया और शुरू हुआ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। कलाकारों की कलाओं से दिया गया अयोध्या मंदिर को भव्य रूप। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पिंक स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मंदिर परिसर में बनने वाले म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, गौशाला और यज्ञशाला आदि को तैयार किया जा रहा है। जानकारों की माने तो यह पत्थर राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से मंगवाया जा रहा है। मंदिर से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बंशी पहाड़पुर से 4 लाख क्यूबिक फीट स्टोन मंगाया गया है। इसके अलावा मंदिर का परकोटा जोधपुर स्टोन से बनाया जा रहा है। साथ ही राजस्थान की मार्बल भी मंदिर बनाने में इस्तेमाल की गई है और मंदिर को आकर्षण का केंद्र बनाने वाले हस्तकलाओं की कलाकारी से श्री राम के स्वागत और मंदिर की भव्यता को अलग ही रूप देने का कार्य संपन्न हो चुका है। मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए स्वर्ण द्वार लगाए जा रहे हैं। मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए स्वर्ण द्वार लगाए गए हैं। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को पत्थरों की नक्काशी से, फूल मालाओं से, लाइटों की जगमगाहट से अलौकिक नजारों को खूब सजाया और संवारा जा रहा है। भगवान राम अपने नगर अयोध्या धाम में भव्य महल में 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को विराजमान होंगे। भगवान राम की नगरी को त्रेता की अयोध्या की भांति सजाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तैयारी किस तरह से की जा रही है। बताते चलें, भगवान राम की नगरी को त्रेता की अयोध्या की भांति सजाया जा रहा है। इस अवसर को इतिहास से लेकर भविष्य में याद रखने के लिए सभी अपना अपना विशेष पद की गरिमा के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भगवान रामलला का भव्य मंदिर आकार अंतिम रूप ले रहा है। देश दुनिया के लिए खास बनने जा रहा 22 जनवरी 2024 का यह दिन अपने आप में इतिहास रचेगा, जिसका हर एक श्रद्धालु को बेसब्री से इंतजार है। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से संपन्न हो रहा है। साथ ही मंदिर की भव्यता के लिए क्या कुछ विशेष है, चलिए आपको बताते हैं। राम मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। राम मंदिर की लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर 3 मंजिला बनाया गया है। साथ ही प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है, जिसमें कुल 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप श्री राम लला सरकार का विग्रह होगा। वहीं इसके पहले तल पर श्री राम का दरबार होगा। इसके अलावा मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप को भी व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। राम मंदिर में लगे खंभों और दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर में पूर्व दिशा से प्रवेश करने पर 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार है। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
मंदिर के चारों ओर आयताकार पारकोटा यानी कि बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जिनकी चारों दिशाओं में कुल लंबाई 732 मीटर, साथ ही चौड़ाई 14 फीट होगी। इन परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर भुजा में माँ अन्नपूर्णा तो वहीं दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान किया जा रहा है। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित किए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहां की धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट भी नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी कि आरसीसी बिछाई गई है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। वहीं मंदिर को जमीन की नमी से बचाने के लिए 21 फीट प्लिंथ ग्रेनाइट से तैयार किया गया है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। राम मंदिर में 25,000 तक की क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण हो रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स के आदि की भी सुविधा दी गई है। राम मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से हुआ है। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा ही रहेगा। इस जानकारी के माध्यम से आप समझ जाएंगे और समझ भी गए होंगे कि आखिर व्यवस्थाओं के बीच इस मंदिर को अलग रूप देने का कार्य किस तरह किया गया है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा अयोध्या धाम मंदिर में विराजमान होने जा रहे श्री राम लला से बढ़ रही है। इस तरह की व्यवस्था के साथ देश भर में श्रद्धालुओं की श्रद्धा अयोध्या धाम के पावन भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे श्री राम लला से बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश के 3000 कलाकार मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्रभु श्री राम से जुड़ी मूर्तियों का आकर्षण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में संत समाज की गरिमामयी उपस्थिति से अयोध्या धाम में देश विदेश के कथावाचक आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान पर प्रवचन भी करेंगे, जिसमें श्री राम भद्राचार्य, चिन्मयानंद बापू, महंत राम दिनेश आचार्य, देवकी नंदन, अवधेशानंद जैसे दिग्गज संत प्रवचन देंगे। धूमधाम से अयोध्या धाम में तैयारी शुरू। दूर दूर से श्रद्धालु समर्पण की भावना से अपना सहयोग अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं। कहीं से 108 फीट लंबी अगरबत्ती आराध्य को समर्पण की भावना से लाई जा रही है, तो कहीं अयोध्या धाम की रोशनी को जगमगाहट रूप देने के लिए क्विंटलों मिट्टी से दिए को बनाया जा रहा है। वहीं 1111 शंखों से शंखनाद से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को श्रद्धालु तैयार हैं। यादगार लम्हों को बनाने के लिए श्री राम के दरबार के लिए कई किलोमीटर की चल यात्रा महीनों पहले राम के नाम से श्रद्धालु शुरू कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में दिए जलाकर दिवाली मनाने का संदेश अक्षत वितरित कर राम भक्त दे रहे हैं। श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के पावन दिन को धार्मिक बनाने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2024 को लोग अपने अपने घरों में दिए जलाकर दिवाली मनाएं। यह संदेश राम भक्तों के द्वारा गली मोहल्लों चौराहों में अक्षत वितरित करते हुए दिया जा रहा है। साथ ही अयोध्या धाम में इस दिन को खास बनाने के लिए तकरीबन 4000 संत को निमंत्रण के साथ देश भर से 4000 संतों को बुलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी ने ओमकारेश्वर के महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी, साथ ही तीर्थ नगरी के संत मंगलदास महाराज, नर्मदानंद महाराज सहित मालवा प्रांत से 11 संतों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आध्यात्मिक प्रतिनिधि भी हैं। इसके साथ ही जाने माने देश के कई संत समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी शामिल हैं। राम नाम का अर्थ ही है जो अपनी भक्ति में सभी को रमा दे। राम नाम का अर्थ ही है जो अपनी भक्ति से सभी को रमा देता है। प्राण प्रतिष्ठा का दिन बड़ा ही खास है, और हो भी क्यों ना, 500 से अधिक वर्षों का इंतजार जो खत्म होकर शुभ दिन आया है।
स्थानीय लोगों व आम जनमानस की अंतरात्मा में उत्साह कुछ इस कदर है कि हर वर्ष आने वाली 22 जनवरी को राम पर्व के रूप में पूरा देश मनाए। त्योहार को दिल से मनाए, यादगार बनाने के लिए 22 जनवरी को श्रद्धालुओं के द्वारा उपवास रखकर भगवान आराध्य श्री राम के अयोध्यागमन पर स्वागत किया जाएगा। कहीं कहीं श्रद्धालुओं के द्वारा दिन रात भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसी उम्मीद और अपने अनुभवों के माध्यम से हृदय में जागृत हो रही अनुभूतियों को टीवी 100 के साथ लोगों ने साझा किया। 22 तारीख की लोग जो है बहुत उत्साहित है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के तमाम देश भी चाहते हैं कि यदि दुनिया में सुख शांति प्रगति का कोई रास्ता होगा तो राम की संस्कृति से होकर के गुजरेगा। इसलिए उत्तराखंड की धरती भी तो राम की ही धरती है। राम तो यहीं पर आए थे। आपको तो मालूम है कि रघुनाथ मंदिर जो देवत्याग में, वहाँ उन्होंने विश्राम किया, फिर चले गए। राम ने जो रावण को मारने के बाद भगवान शंकर की तपस्या की थी और चंद्रशिला में राम ने, चंद्रशिला जो तुंगनाथ के टॉप में है, वहाँ पर राम ने तपस्या की। तो भगवान राम को के तो अभिन्न संबंध रहे हैं। उत्तराखंड के लोग उनको तो पूरी दुनिया ही मानती है। तो इसलिए उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा उत्साह है। 550 साल पुराना हमारा ये मैटर, अब किसने किया क्या नहीं किया वो सारी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन जो है आज उससे बड़ा त्योहार का दिन ही नहीं हो सकता। जैसे रामनवमी हर साल आती है, तो मेरा तो ये धारणा, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि ये मनाना चाहिए और इतना मनाना चाहिए नहीं कि उसी दिन ये 2024 में ही आप मनाएं। मैं तो कहता हूँ वर्तमान समय में ये ऐसी डेट फिक्स हो जाए कि हर जो है 24 तारीख को जो भी सन बदलेगा, जैसे 2024 में होना है, 25 आए, 26 आए, 27 आए, तो ये नहीं कि जैसे जिस तरह से हम दिवाली हर वर्ष मनाते हैं, होली हर वर्ष मनाते हैं, इसी तरह इस त्योहार के रूप में जो है इस फंक्शन को जो है मनाया जाए। और हमारे हमने भी अपने यहाँ कार्यक्रम रखा है। खुद मैं सुंदरकांड का पाठ संगीतमय ढंग से होगा। 500 सालों के वनवास के बाद भगवान श्री राम हमारे अयोध्या में आ रहे हैं। हम बिल्कुल प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 तारीख का। उस दिन हम लोग उपवास करेंगे, पूरे दिन रात हम लोग कीर्तन करेंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में। और हमारी बहुत पुरानी आस है जो आज पूरी हो रही है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि हम बहुत लकी हैं कि इस समय इस धरती पे हैं जहाँ भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है, मतलब ये समझिए हम तर गए, हम शुद्धवासी, जीवन धन्य हो गया हमारा। हम लोग गोरखपुर के हैं, मतलब एक तरह से कैसे अवधि है हम लोग। ठीक है, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। हम ये चाहते हैं कि राम मंदिर में जो भी राम प्रतिष्ठा हो रही है उसका प्रचार अच्छी तरह से हो और उसे लोग अच्छी तरह से ही निभाएं। और हम चाहते हैं कि हर साल इसी दिन इसी समय पे इनका उसी तरह से जन्मदिन मनाया जाए। और हम ये कई सालों से चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और अब ये इच्छा हमारी सबकी पूरी हो रही है। राम कृपा से ही ये कार्य पूर्ण हो रहा है। जय श्री राम। अयोध्या धाम में राम कथा, प्रवचन, रामलीला जैसे कार्यक्रम 25 मार्च 2024 तक चलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को कई खास कार्यक्रम होने जा रहे हैं। इसके बाद 2 महीनों तक अयोध्या में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि 25 मार्च 2024 तक चलेंगे। इस दौरान अयोध्या में राम कथा, प्रवचन, रामलीला के साथ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं रामलला के निर्माणाधीन भव्य मंदिर में भी खास तैयारियां देखने को मिली, जो कई विशेषताओं से सुसज्जित है। साथ ही राम के इस पावन पर्व के रूप में मनाए जाने को लेकर 22 जनवरी का दिन युगों युगों तक याद रहेगा। इसी उम्मीद और आशाओं से सब उस दिन के इंतजार के साथ राह